तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, मिनिमाइज द सम। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अगर आपने एक प्रॉब्लम करा हो जो मैंने डे 39 में कराया था, मिनिमम कॉस्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, बस उसके लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने सारे पॉइंट बता रखे हैं कि कैसे कौन सा अप्रोच क्यों नहीं लगाया गया, ठीक है। देखते इसे। यू आर गिवन एन एलिमेंट, यू कैन रिमूव एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। हम क्या कर सकते हैं, एन एलिमेंट का ये लिस्ट दिया, ठीक है। हम दो एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं इस लिस्ट में से, और उनका सम को हमें नोट करना है बस, और ऐड करके दोबारा इस लिस्ट में, जैसे मैंने इन दो एलिमेंट को रिमूव करता हूँ तो इनका सम क्या है 5, तो मैं क्या करूँगा 5 को वापस इसमें डाल दूंगा। रिपीट करना है इस स्टेप को जब तक कि सिंगल एलिमेंट ना हो, मोर देन अ सिंगल एलिमेंट। जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जब तक है इसमें, तब तक हमें ये प्रोसेस करना है, ठीक है। टास्क टू मिनिमाइज द सम, सम को चूजन को मिनिमाइज करना। देखते एग्जाम्पल, देखो जैसे ये एग्जाम्पल है 1 4 7 10। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, किसी दो को, जैसे मान लो इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, तो कंबाइन करने पे कोस्ट, यहाँ पे मैं कोस्ट एक वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, जो एक्चुअल आंसर होगा। कंबाइन करने पे सम क्या आएगा बताओ 5। तो इन्होंने कहा इन दो एलिमेंट को आप हटा दो और इसे रिप्लेस कर दो विद देयर कोस्ट, सम से। तो 5 यहाँ चला गया और कोस्ट में हमने ये 5 ऐड कर दिया, ठीक है। 5 हमने यूज करा है ना, ठीक है। सिमिलरली आप देखो तीन एलिमेंट बचे, इनका किन्हीं दो का सम करो, तो इन दो का सम करता हूँ तो क्या आएगा 12 आएगा ना। तो अगेन कोस्ट में हमें 12 को ऐड करना है, 12 ऐड कर दिया, और फिर हमें इन दो एलिमेंट को रिमूव करके इनके सम से रिप्लेस कर देना है, तो ये 12 आ गया। अब देखो ये दो एलिमेंट अब बचे, तो इसका सम क्या है 22। अगेन हमने 22 को क्या करा, कोस्ट में ऐड कर दिया, उसके बाद इन दोनों की जगह पे हम इनके सम को रिप्लेस कर देंगे 12। अब देखो एक सिंगल एलिमेंट बचा, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कोस्ट है, तो कोस्ट क्या आ गया 17 और 22, ये हमारे पास हो जाता है 939, ठीक है। तो ये देखो मिनिमाइज करना है इसे, ये 39 आया, इनका क्या आ रहा है, इनका भी 39 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में कहा गया इसको मिनिमाइज कर। मिनिमाइज का क्या मतलब है, लेट सपोज देखो अभी हमने क्या करा, हम एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट कर रहे थे, पहले इन दो को करा जो कि इन चारों में से देखो सबसे छोटा है ना। फिर हमने क्या करा, इनका कंबाइन से बना 5 और फिर 7 और 10। फिर हमने इन दोनों को समझा, यानी दोनों छोटे छोटे लिए, है ना। तो छोटे लिए तो 12 हो गया और ये हो गया 10, तो अब तो कोई छोटा है ही नहीं, ठीक है। लेट सपोज कि मैं अगर ऐसा नहीं लेता, तो देखो आंसर कैसे बदलेगा। अभी 39 आ रहा था ना कोस्ट, तो अब कोस्ट देखो ध्यान से देखना, 1 4 7 10। लेट सपोज कि मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया किसी को भी करो, हम किसी को भी कर सकते हैं ना। तो इसको कंबाइन करें तो ये 17 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो कोस्ट क्या हो गया 70। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये 21 हो गया। तो अब हमने 21 का यूज कर लिया, ठीक है। अगेन हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो अब 22, तो 22 का यूज कर लिया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो ज्यादा ग्रेटर है इन करंट एलिमेंट में से। देखो चारों में से सबसे ज्यादा ग्रेटर क्या है, ये दो। इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रेटर क्या है, ये दो। अब ये तो दो ही बचे हैं, तो फिर अब देखो इनका कॉस्ट क्या आएगा 17, 21 21 हो गया 42, 42 9, देखो 59 आ गया, कितना ज्यादा आ गया। इस केस में 39 था, है ना। तो ये मिनिमम का कंसेप्ट है, यानी हर स्टेप पे जब हम रिप्लेस कर रहे हैं, हमें दो मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है हर स्टेप पे, ठीक है। तो एक दिमाग में क्या आएगा, भैया शॉर्ट कर देते हैं इसे, शॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा। लेकिन देखो शॉर्ट करने से नहीं होगा, जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ 4 7 8 9 और 12 मान लो, इस तरह से। तो जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो देखो शॉर्ट करने से ये शॉर्टिंग ऑर्डर में है ना, तो दो मिनिमम कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग में। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये हो जाएगा 11। तो अब नया एरे क्या बना 11 8
9 और 12। ठीक है, अब देखो हम बार बार सॉर्ट तो नहीं कर रहे, तो अब अगेन हम इन दोनों को ही लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों का आंसर 19 आता, लेकिन अगर देखो यहाँ ध्यान से, ये दो जो एलिमेंट है यानी 8,9 है वो मिनिमम है ना, समझ रहे हो? तो यानी हर स्टेप पे मुझे 2 मिनिमम चाहिए, तो ये कौन करके देता है बताओ? हीप। और हीप में भी मिन हीप। देखो मैं क्या करूंगा, इन सारे एलिमेंट को ना मिन हीप के अंदर डाल दूंगा। पहले ध्यान से समझना, इन सारे एलिमेंट को मैंने मिन हीप में डाल दिया। तो ये मैंने डाल दिया 1 4, इधर मैं लिख देता हूँ 4 7 10 1। देखो मिन हीप क्या करता है, ध्यान से समझना। मिन हीप कहता है ना, टॉप पे ना जितने भी एलिमेंट है उनमें से मिनिमम रहेगा, बाकी इनकी अरेंजमेंट हमें नहीं पता। देखो इनमें 10 7 4 क्या है हमें नहीं पता, लेकिन टॉप पे मिनिमम होगा। देखो तो मैं क्या करने वाला हूँ, हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट निकालेंगे इसमें से। लेट सपोज पहला एलिमेंट फर्स्ट बोल देते हैं, तो इसको पॉप किया तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अगेन ये क्या हो जाएगा, हीपीफाई, जिससे ये हीपीफाई होने से क्या हो जाएगा कि जो मिनिमम, अब जो मिनिमम आएगा इनमें से दो कौन सा मिनिमम है भैया, 4 है, तो ये 4 ना यहाँ से उठ के ऊपर आ जाएगा, तो इसको पॉप करेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट मान लो, तो 4 आ गया। ठीक है, अरे यार, ठीक है, अब 2 एलिमेंट आ गए, तो हम क्या करेंगे, कोस्ट वेरिएबल लेंगे, इनके सम को ना सम निकाल लेंगे, सम क्या आ जाएगा 5, तो कोस्ट में ऐड कर देंगे। और सिमिलरली देखो इस कहा था ना इसमें सम को वापस डाल देना है, तो 5 अंदर आ गया। ठीक है, अगेन हम प्रोसेस करेंगे, तो हम अब फिर से निकालेंगे मिनिमम। देखो इनमें से मिनिमम क्या है 5, तो वो फर्स्ट में आ जाएगा 5। अगेन ये P5 होगा, इनमें से जो मिनिमम होगा यानी 7 वो आ जाएगा सेकेंड में। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट हट गए यहाँ से, इनका सम क्या आ गया 12, तो इसको हम कोस्ट में ऐड कर देंगे, तो 12 यहाँ ऐड कर दिया। अब फिर हमें वापस डालना होता है ना इनका सम को, तो वापस डाल दिया। अगेन हम निकालेंगे तो देखो हिप्पीफाई होगा, तो मिनिमम कौन सा है इसमें से 10 है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और नेक्स्ट सेकंड में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये भी हट गया, तो ये हो जाएगा 22। हमने इसमें ऐड कर दिया 22 ऐड करने के बाद वापस इसमें डाल दिया 22। अब देखो इसका साइज क्या है 1, तो हम एक लूप लगाएंगे, कहेंगे कि जब तक साइज ना 2 या 2 से ज़्यादा हो तभी हमें प्रोसेस करना है। तो इस केस में हम इस प्रोसेस नहीं करेंगे और ये हमारा कोस्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो मिनी हीप क्या कर रहा है, इंश्योर कि हमेशा हमें टॉप पे मिनिमम एलिमेंट देगा, तो हमें सबसे पहला मिनिमम निकाला। ठीक है, अब फिर जो रेस्ट एलिमेंट है उनमें से मिनिमम निकाला। समझ रहे हो ना? तो ये इसमें करना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो n log n, ओ एन हम ट्रेवर्स करने के लिए, log n में हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट निकाल रहे हैं मिन हिप से वो लगेगा, और वो चल भी जाएगा। देखो 10 की पावर 5 है ना, तो n log n में एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। और ओ एन क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस हम, क्योंकि यहाँ पे मिन हिप बनाएंगे तो दैट विल टेक ओ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप समझ आया। अगर देखो अभी भी डाउट आ रहा है तो उस वीडियो को जरूर देखो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसमें मैंने बहुत इजी से समझाया है हर स्टेप को एग्जाम्पल के साथ, तो वो वीडियो जरूर देख। ठीक है, तो अब इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। मिन हीप किसको, मिन हीप बनाएंगे ना, मिन हीप प्रायोरिटी क्यू से बनता है, टी क्यू इंटीजर वेक्टर इंट, फिर होता है ग्रेटर, अरे यार इंट, इसका नाम पी क्यू दे दिया। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे ना सारे एलिमेंट को, पुश ऑल एलिमेंट। तो एक फॉर लूप लगा देंगे, इक्वल टू 0 से i लेस देन n, i प्लस प्लस पी क्यू डॉट पुश, पुश कर देंगे किसको, एरे ऑफ i को। पुश करने के बाद आप क्या कर रहे थे बताओ, प्रोसेस कर रहे थे है ना।
प्रोसेस 2 एलिमेंट एट अ टाइम, एक टाइम में 2 एलिमेंट को करना है। हमने एक लूप लगा दिया, वाइल pq का जो साइज है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो प्रोसेस करो। प्रोसेस में क्या करे थे, इंटीजर। अच्छा एक मैं आंसर ले लेता हूँ, इंटीजर आंसर को मैं कोस्ट बोल देता हूँ, इनिशियली 0 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे थे, फर्स्ट इक्वल टू pq डॉट टॉप और फिर पॉप कर दिया उस एलिमेंट को, फिर इंटीजर सेकेंड निकाल रहे थे, pq डॉट टॉप से फिर से उस एलिमेंट को पॉप किया, फिर क्या कर रहे थे बताओ, इनका एक सम नोट कर रहे थे हम, सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, है ना। सम को हम क्या कर रहे थे, कोष्ट में ऐड कर रहे थे, कोष्ट प्लस इक्वल टू सम, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे बताओ, पुश बैक देयर सम, तो उसके सम को वापस डाल दो, यानी pq डॉट पुश सम। देखो ये क्यों कर रहे हैं, इसमें कहा गया था ना कि नोट कर लो उनके सम को और ऐड कर दो दोबारा से लिस्ट में, ठीक है। तो ये देखो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो हमारा कोस्ट आंसर रिटर्न हो जाएगा, कोस्ट। लेट्स कंपाइल दिस। देखो ये यहाँ पे ये जो है on स्पेस लेता है और यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, एंड लॉग इन लगेगा, ठीक है। तो सबमिट कर दे, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे इस वीडियो से रिलेटेड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।